Hello बच्चों, let's see this question. Let fx is a continuous function for all real values of x and satisfies integral of ft dt 0 to x equal to integral x to 1 t square ft dt plus x to the power 16 by 8 plus x to the power 6 by 3 plus a. Then value of a is equal to option A minus of 1 by 24, option B 17 by 168, option C 1 by 7 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन एफ एक्स के लिए बोला जा रहा है कि एफ एक्स एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें इस गिवन इंटीग्रल एक इंटीग्रल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो इस एक्सप्रेशन में हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि जब हमें इंटीग्रेशन साइन के अंदर डिफरेंशिएशन करना हो तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो सपोज if fx if fx and gx are are differentiable function of x, then तो यहां से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल gx टू hx ft dt है, ये इक्वल हो जाएगा f of hx h dash x के माइनस f of gx g dash x के। तो इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है गिवन दैट इंटीग्रेशन 0 टू x f of t dt ये हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल x टू 1 t स्क्वायर एफ टी डी टी प्लस x टू द पावर 16 बाई 8 प्लस x टू द पावर 6 बाई 3 प्लस ए के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 1। जब हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा LHS तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू 1 एफ टी डी टी। RHS की बात करें तो जब यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट सेम हो जाएगी, तो ये वाला इंटीग्रल हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/8 प्लस 1/3 प्लस ए। यानी कि यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंटीग्रल 0 टू 1 एफ टी डी टी जो है हमारा, ये इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम एलसीएम ले तो क्या होगा, 24 एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर में बनेगा 3 प्लस 8 यानी कि 11/24 प्लस ए। तो इंटीग्रल 0 टू 1 एफ टी डी टी की वैल्यू हमारी 11/24 प्लस ए की इक्वल आ जाएगी। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। नाउ फिर से हम जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसे राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ टी डी टी जो है ये हमें दिया हुआ है इंटीग्रल x टू 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी प्लस एक्स टू द पावर 16 बाई 8 प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई 3 प्लस ए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटिंग with respect to x
बोथ साइड्स। जब हम x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं तो LHS में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर तो fx आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी fx, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस, ये लिमिट कांस्टेंट है तो वो दूसरा वाला डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। RHS की बात करें तो यहाँ से हमें मिलेगा, जो फर्स्ट वाली लिमिट है ये कांस्टेंट है तो ये वाला डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, प्लस यहाँ से हमें मिलेगा 16x⁵ डिवाइड बाई 8, प्लस यहाँ से हो जाएगा 6x⁵ डिवाइड बाई 3, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से अगर हम एफ एक्स एक्स स्क्वायर एफ एक्स को इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा, और एफ एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा एफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हुए लिख सकते हैं 8 से 16 को 2 टाइम कैंसिल कर देंगे और 3 से 6 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, तो ये RHS हमारा आ जाएगा 2, और इन दोनों टर्म में से मैं x⁵ को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस x⁻10। नाउ यहाँ से हमारे fx की वैल्यू निकल के आती है 2x⁵ इंटू 1 प्लस x⁻10 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इस 1 प्लस x⁻10 को डिवाइड कर देते हैं। नाउ इसे हम सबसे पहले इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो 1 प्लस x⁻10 है, जब इसे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट बनेगा, तो यहाँ पर 1 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बनेगा x⁻10 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इस इक्वेशन को क्या करते हैं, x⁸ 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x⁸ 8, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x⁸ 8 प्लस x⁻10। यहाँ पर जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻10 से x⁻10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x⁸ 8। नाउ आगे क्या प्रोसीजर करना है, यहाँ पर x⁸ 8 बनाना पड़ेगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर माइनस साइन के साथ है तो यहाँ पर माइनस x⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस x⁻6 माइनस x⁸ 8। इसे सिंप्लीफाई करें तो x⁸ 8 से x⁸ 8 कैंसिल हो जाएगा जब हम इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, और x⁸ 6 क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आगे माइनस साइन लगा हुआ है। नाउ आगे क्या करना है, x⁸ 6 यहाँ से लेना है तो यहाँ पर हम x⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस x⁴ 6, यहाँ पर माइनस साइन से इन दोनों को माइनस करना है तो x⁻6 से x⁻6 फिर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x⁴। फाइनली हमें क्या चाहिए लास्ट में, माइनस x⁴ तो इसे माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x⁴, और जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो क्या होगा, जीरो मिल जाएगा, यानी कि जो रिमाइंडर है हमारा वो जीरो आ गया। तो यहाँ से हम फाइनली क्या लिख सकते हैं कि जो 1 प्लस x⁻10 है वो इन दोनों का फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस x⁸ 8 माइनस x⁻6 प्लस x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 2 जो हमारा एफ एक्स है वो निकल के आ जाएगा 2x⁵ एज इट इज, और 1 प्लस x⁻10 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x⁸ 8 माइनस x⁻6
प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारा एफ एक्स फाइनली निकल के आता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स टू द पावर 13 माइनस एक्स टू द पावर 11 प्लस एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 5। तो बच्चों यहाँ से अगर हम इक्वेशन 1 से बात करें, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो एफ टी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1, जो इंटीग्रल 0 टू 1 एफ टी डी टी है हमारा, वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी टू द पावर 13 माइनस, यहाँ पर x जो है t से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टी टू द पावर 11 प्लस टी टू द पावर 9 माइनस टी टू द पावर 7 प्लस टी टू द पावर 5 डी टी। ये हमारा इक्वल इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग 11/24 प्लस ए के। तो यहाँ से हम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है हमारा वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी टू द पावर 14 डिवाइड बाई 14 माइनस टी टू द पावर 12 डिवाइड बाई 12 प्लस टी टू द पावर 10 बाई 10 माइनस टी टू द पावर 8 बाई 8 प्लस टी टू द पावर 6 बाई 6। और जो लिमिट है हमारी ये 0 से 1 है इंटीग्रेशन की। तो ये इक्वल हो जाएगा 11/24 प्लस ए के। यहाँ से हम इन दोनों लिमिट्स को पुट कर देंगे, जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, यानी कि हमें सिर्फ 1 ही पुट करना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/14 माइनस 1/12 प्लस 1/10 माइनस 1/8 प्लस 1/6 इक्वल टू है 11/24 प्लस ए के। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू निकल के आती है माइनस ऑफ 167 डिवाइड बाई 840। यही हमारी ए की जो है फाइनल वैल्यू हो जाएगी। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है हमारा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी विच इज नन ऑफ दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।